आप आज बोलेंगे मैं क्या करूं ये जान के कि परमेश्वर ने मिले विश्राम। You'll say, what will I do by knowing इस that God has मैसेज this? का मेरे से क्या नाता है? What does this message have to do with me? इस मैसेज का सब कुछ आप ही से नाता है, This message has everything to do with you. क्योंकि आज लोग परेशानी में, Because- बोझ के तले दबे हुए हैं, डिप्रेस्ड हैं, एंशियस है, तनाव में। Because कई message- मसीह लोग भी जो धर्म ईसाईयत धर्म के अंदर है वो भी आज वैसे ही हैं। Many believers who are in the religion of Christianity are also likewise. मगर यीशु मसीह आज आपको ईसाईयत से निकाल कर अपने विश्राम में प्रवेश करना चाहता है। But Lord Jesus wants to pull you out of Christianity and make you enter His rest. विश्राम का दिन यानी सब्बात का दिन, The day of Sabbath or the उसमें day of सब कुछ rest है। has everything in उसमें it. चंगाई है, There is healing in it. उसमें भरपूरी है, There's उसमें fulfillment, शांति है, peace. उसमें जो कुछ आपको चाहिए वो है। Whatsoever you need is in it. तो मैं आज आपसे पूछता हूँ, So I ask you today, उद्धार का दिन कौन सा है? what is the day of salvation? हाँ, चंगाई का दिन कौन What is सा the है? day of healing? छुटकारे का दिन कौन सा The है? day of deliverance? समृद्धि का दिन कौन The सा day है? of prosperity? परमेश्वर की एक इच्छा है उत्पत्ति से कि आप उसके विश्राम में रहें। God has a desire from the beginning that you will abide in His rest. धर्म के लिए नहीं बनाया था इंसान को, विश्राम के लिए बनाया था। God did not make man for religion, He made man for rest. मैं फिर से इस बात को बोल रहा हूँ, I'll say it again. परमेश्वर ने इंसान को धर्म के लिए नहीं विश्राम के लिए बनाया था। God did not make man for religion, God made man for rest. लास्ट संडे क्या हुआ कि किसी ने मुझे मैसेज किया और बोला कि आप लोग संडे को क्यों मिलते हो, सब्त का दिन तो शनिवार को है। And what happened? Somebody messaged us last week and said, "Why do you meet on Sundays? Saturday is supposed to be the Sabbath ये day. आप लोग गलत करते हो, You don't do this right. क्योंकि सब्त का दिन जो है वो शनिवार को है, तो हमें शनिवार को मिलना चाहिए। Because the day of Sabbath is on Saturday, we should meet on Saturday." किसी को कहा है कभी, किसी ने सुना है आपने ऐसा Has- लोगों को बोलते हुए? Has anyone ever heard this? बहुत सारे लोगों ने सुना है। Yeah, many people have heard. और सो आज मैं वचन में से आपको बताना चाहता हूँ कि असली में शब्द का दिन कब है और शब्द का मतलब क्या है। So I want to tell you from the word, what does it mean to have a Sabbath day and what does it really mean to have Sabbath? आमीन। मगर इससे पहले हम वचन की तरफ चलें, But before मैं we go चाहता to हूँ the आप इस आयत को ध्यान से सुने। Before we go into the word, I want you to hear this verse in मत्ती 11:25 और 26वीं आयत में मैं इसको पढ़ देता हूँ। Matthew 11:25 and 26. I'll be उसी up to you. समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इन बातों को बुद्धिमानों और समझदारों से छिपाया और बच्चों पर प्रकट किया है। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाए रखा और बालकों पर प्रकट किया है। मैं चाहता हूं आप ध्यान से इस बात को समझें। I want you to hear this carefully. परमेश्वर पिता का एक स्वभाव है There is a nature of our Father कि God वो अपने राज्य की जो बातें हैं that the things of His kingdom वो उन लोगों से छुपाता है जो अपनी नजर में बहुत ही ज्ञानी और बुद्धिमान और समझदार हैं। He hides it from those people who think they are very knowledgeable, very wise in their own eyes. सो अगर आपको लगता है कि मैं बहुत इंटेलेक्चुअल हूँ, मैं बहुत तर्क वितर्क करने वाला हूँ, कई बार लोग उसको बहुत अच्छा समझते हैं, मगर अगर आप वैसे अपने आप को सोचते हैं कि मैं दुनियावी रूप में बहुत बुद्धिमान हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, पिता अपने स्वर्ग के राज्य की बातें आपसे छुपा देगा। So if you think you are very intellectual, you have great knowledge and you know many things, then the Lord will hide the things of His kingdom from you. और वो किस पर प्रकट करता है अपनी बातों को? And who will He reveal these things to? बच्चों पे, To kids, to babes, बच्चों पे। to babes. अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर पिता आपके ऊपर अपनी बातों को प्रकट करे, हमें जरूरी है कि हम छोटे बच्चों की तरह उसकी उपस्थिति में आए। If you want that the Father should reveal the things of His kingdom to you, then you have the need to come to Him like a small child, नम्रता और दीनता के साथ, with humility and meekness. अपने टाइटल लेके, मैं पीएचडी हूँ, परमेश्वर पिता को कोई फर्क नहीं पड़ता आप पीएचडी हो, सीएचडी हो, डीएचडी हो। Not with your titles, I'm a PhD. The Father doesn't care if you're a PhD, DSD, TSD, whatever. हमारे टाइटल हेवन रिकॉग्नाइज नहीं करता। The heaven does not recognize our titles. मैं फिर से इस बात को बोलता हूँ, I'll say this again. स्वर्ग का राज्य आपके ओहदे,
आपका समाज में कितनी इज्जत है, उससे स्वर्ग के राज्य को कोई लेना देना नहीं है. The kingdom of God has nothing to do with your stature, your titles in the society, how honored you are. It does not care. स्वर्ग का राज्य एक ही चीज देखता है, आप हृदय में कितने नम्र और दीन हैं. और अगर आप नम्र और दीन हैं तो पिता कहता है इस व्यक्ति के ऊपर, मेरे इस बेटे के ऊपर, मेरी इस बेटी के ऊपर मैं अपने राज्य को, अपने गूढ़ की बातों को प्रकट करूंगा. And if you are humble, then the Father says, on this son of mine, on this daughter of mine, I will reveal the deep secrets of my kingdom. Amen. So अब जो हम हर संडे शिक्षा दे रहे हैं, कुछ बेसिक फाउंडेशन टीचिंग है जो मैं आपको देना चाहता हूं कि जो कंफ्यूजन है बॉडी ऑफ क्राइस्ट में वो दूर हो. The teachings we are giving every Sunday, I want to give some basic teachings so that the confusions in the body of Christ would be removed. क्योंकि कई लोग हैं जो ये मानते हैं कि संडे को हमारा मिलना सही नहीं है, ये गलत है. Because there are many people who believe it's not the right कई thing to मसीह do. लोग मानते हैं. Many believers think that it's not right to meet on Sundays. सो वो कहते हैं सब्त का दिन सैटरडे को है. They say Saturday is the Sabbath day. सो मैं चाहता हूं कि हम लोग आज कुछ सीखेंगे वचन से. So we will learn something from the word today. आमेन. हमें ये सबसे पहले ये सीखना जरूरी है कि सब्त के दिन का मतलब क्या है. And it is important for us to first learn what does it mean to have a Sabbath. आमेन. और जो ये शब्द है सैबत या हिंदी में सब्त, And this word Sabbath, मैं ये इब्रानी शब्द है शिन, बेट और टाव. this is a Hebrew word. शबत, यहां से हमें शब्द मिलता है सैबत. From these alphabets is how we get the word Sabbath. आमेन. और ये जो शब्द है सैबत, इसी में इसका मतलब भी छुपा हुआ है. And the meaning of this word is hidden in the word itself. जो शब्द शिन है, The word, the alphabet Shin, इसका मतलब होता है कंज्यूम या डिस्ट्रॉय. it means नाश करना नाश करना या Right. इस्तेमाल करना. परमेश्वर क्या कहता है, वो क्या है, वो कहता है आई एम अ कंज्यूमिंग फायर. The Father says मैं एक भस्म पढ़ा है करने आपने वाली वचन आग में, हूँ. वो कहता है मैं भस्म कर देने वाली आग हूं. I am a consuming मगर fire. क्या भस्म करना चाहता है परमेश्वर? What does the Father want to consume? परमेश्वर आपके जीवन से हर एक वो चीज भस्म करना चाहता है जो आपको उसकी उपस्थिति से दूर लेकर जाती है. The Father wants to consume everything that takes you away from His presence. हर एक वो चीज परमेश्वर भस्म करना चाहता है जो आपके विरोध में कार्य कर रही है. Everything that is working against you, the Father wants to destroy it. आमेन. सो शिन का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना. ये परमेश्वर के पैशन की बात करता है, यानी परमेश्वर की एक जलन है. और वो जलन जो है वो कहती है कि मैं हर एक उस चीज को नाश कर दूंगा, दुष्ट आत्माओं के बॉन्डेज को, बीमारियों को, हर एक चीज को जो मेरे बच्चों के विरोध में कार्य कर रही है. Sin shows the passion of God towards His children. The Father says, I will destroy everything that is consuming, that is harming my children. जो शब्द बेट है, इसका मतलब होता है हाउस या घर. Bet means house. जैसे यीशु मसीह कहाँ पैदा हुए थे? Where was Jesus born? बेथलेहम. बेथलेहम, लेहम मीन्स ब्रेड, हाउस ऑफ ब्रेड, रोटी का घर, इसीलिए उसको बेथलेहम कहते हैं. Yeah. Jesus was born in Bethlehem, which means the house of bread. सो बेट जो शब्द है उसका मतलब है घर या टैबरनेकल. The word bet means house or tabernacle या तंबू. आमेन. और जो वर्ड टाव है इसका मतलब है कवनेंट. And the word tav means covenant या वाचा. और इसका जो सिंबल अगर आप एंशिएंट हिब्रू में देखोगे वो था क्रॉस. And the ancient Hebrew symbol for this word was the अब cross. सुनिए इसके पीछे क्या मिस्ट्री है, क्या रेवलेशन है. Now hear the revelation of the mystery behind this. परमेश्वर कह रहे हैं मैं पैशनेट हूं. The Lord is saying, मैं जलन रखता हूँ. I am passionate. मैं इस जलन से जल रहा हूं कि मैं हर एक उस चीज को नाश कर दूंगा जो मेरे बच्चों के विरोध में कार्य करता है. I am burning with this passion to destroy everything that is working against my children. और मैं अपने बच्चों को वापस अपने घर में लेकर आऊंगा. And I will bring my children back into my house.
कैसे? How? उस क्रूस के द्वारा उनके साथ एक अनंत की वाचा बांधूंगा. By making a Eternal covenant. covenant. By making an eternal covenant with them through the cross. Amen. अगर आपने आखिरी चैप्टर रेवलेशन का पढ़ा है, उसमें लिखा है कि the dwelling of God will be with man. If you've read the last chapter of Revelation, वो कहता है परमेश्वर का वास अपने लोगों के बीच में होगा. Amen. So सबसे पहले परमेश्वर क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसने शैतान को, पाप को नाश कर दिया क्रूस के ऊपर, और अब वापस वो हमें, यीशु ने कहा मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं ताकि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो. So the first thing Lord Jesus did, he destroyed the sin through the cross, and he says, I'm going back to prepare a place for you where I live, you will also be. अगर आप पूरी बाइबल में देखो, हर शब्द में गॉस्पेल छुपा हुआ है. If you see the entire Bible, every word is filled with the gospel. Amen. इसीलिए जो शब्द है Sabbath, That's why the या word हिब्रू में Sabbath, शबात, or the word Shabbat in Hebrew. जब ज्यूज मिलते हैं एक दूसरे को तो कहते हैं शबात शलोम. When the Jews greet each other, they say Shabbat Shalom. ये परमेश्वर का हृदय था पहले से. This was the heart of God from the beginning. Amen. So मैं इसलिए चाहता हूं कि आप वचन में जड़ पकड़ो ताकि आप गलत शिक्षाओं से इधर उधर ना चले जाओ. Yeah, I want you to take root in the word of God so that you're not wavered by wrong teachings. क्योंकि मसीहों का एक समूह है जो बाकी मसीहों को कन्विंस कर रहा है कि रविवार को मिलना गलत है, और उनको लेके जाते हैं और बोलते हैं हमें शनिवार को मिलना है. Because there's a sect of believers that say it's wrong to meet on Sundays, therefore we should meet on Saturdays. और वो कहते हैं सैबत जो है वो शनिवार को है तो हमें शनिवार को ही मिलना है. And they say Sabbath is on Saturdays, that's why we should meet on Saturdays. हाँ, सब्त का दिन शनिवार को है मगर वो इजरायली सैबत डे है. Yes, the day of Sabbath is Saturday for the Israelites. वो यहूदी सब्त का दिन है. That was the Jewish day of Sabbath. Amen. वो जिस सब्त को मान रहे हैं वो यहूदी सब्त के दिन को मान रहे हैं. The Sabbath they are observing is the Jewish Sabbath. मैं आपको बताता हूँ क्यों. एक्सोडस, हम निर्गमन 20 उसकी 8 से 11 देखते हैं. Exodus 28 through 11. तू विश्राम दिन को पवित्र मानने का स्मरण रखना. Remember the Sabbath day to keep yourself. 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा का विश्राम दिन है. 6 days you shall labor and do all your work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord your God. उसमें तू किसी प्रकार का काम काज ना करना, ना तो तू, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो. In it you shall do no work, you nor your son, nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your cattle, nor your stranger who is within your gates. क्योंकि यहोवा ने 6 दिन में आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, तथा 7वें दिन विश्राम किया. इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea and all that is in them, and rested the 7th day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Amen. So जो शब्द का दिन इजरायली लोग मनाते हैं, The day of Sabbath that the Israelites celebrate, वो आधारित है परमेश्वर के विश्राम दिन के ऊपर. it is based on God's day of rest. क्लियर है? निर्गमन 31 उसकी 16 देखते हैं. Exodus 31:16. इसलिए ध्यान से सुनिए, Here, carefully. इसलिए इजरायली विश्राम दिन को माना करें. कौन माना करें? जोर से बोलो, कौन माना करें? ओके. Therefore the children of Israel shall keep the Sabbath. वे पीढ़ी दर पीढ़ी उसे सदा काल की वाचा के रूप में माने. To observe the Sabbath throughout their generations as a perpetual covenant. इजरायलियों को परमेश्वर ने ये आज्ञा दी कि तुम क्या करोगे? तुम्हें ये विश्राम दिन को मानना है. So God gave a command to the Israelites that you have to observe this day of Sabbath. जब मैं इजराइल में था, When I was हम in लोग एक Israel, होटल में थे, we were in a hotel. और जब सैटरडे आया On Saturday, तो कोई भी नहीं था. there was nobody in the hotel. कोई काम नहीं करता वहाँ पे. Nobody was working on कुछ नहीं Saturday. होता. Nothing happens. वहाँ पे हम लोग गए जहाँ पे सुलेमान का मंदिर था. वहाँ पे अब केवल एक दीवार है, We went to the place where there was Solomon's तो temple. वहाँ पे आप फोटो भी नहीं खींच सकते You cannot even click pictures there क्योंकि सब्त का दिन है. because it's the day of Sabbath. ओके. सो ये जो वो सब्त का दिन आज भी मनाते हैं, This day of Sabbath that they still observe, ये इस
परमेश्वर की इस कमांड, इस आज्ञा के अनुसार है। is because of this command of God. क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो परमेश्वर का जो विश्राम दिन था वो उस पर आधारित है। Because it's based on the day of God's rest. मैं बहुत हल्के हल्के करके समझा रहा हूं कि ताकि आपको समझ में आए। I'm teaching slowly so you can understand. आमेन। अगर आप बच्चे हैं तो आपको समझ में आएगा, If you're a child, you'll understand. अगर आप समझदार हैं तो परमेश्वर क्या करेगा, छुपा देगा आपसे। If you are very wise, then the तो Lord will hide. समझदारों के लिए नहीं है परमेश्वर का राज्य, The kingdom of God is not for the दीन wise, लोगों के लिए, नम्र और दीनों के लिए है। for the humble and the meek. आमेन। देखते हैं स्टार्टिंग में क्या हुआ उत्पत्ति में। Let's see what happened in the beginning. Amen. उत्पत्ति 2:1-3 में पढ़ता हूं। इस प्रकार आकाश और पृथ्वी तथा जो कुछ उनमें है सबकी रचना पूर्ण हुई। Genesis 2:1-3. Thus the heavens and the earth and all the hosts of them were finished. सातवें दिन परमेश्वर ने अपने कार्य को जिसे वो कर रहा था पूरा किया। And on the seventh day, God ended His work which He had done. उसने अपने किए हुए सातों कार्य के सातवें दिन विश्राम किया। And He rested on the seventh day from all His works which He had done. परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया, Then God blessed the seventh day and sanctified it, क्योंकि उस दिन उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे कार्य से विश्राम किया था। because in it He rested from all His works which God had created and made. So creation was brought into completion on the seventh day. सृष्टि संपूर्ण की गई, उसका कार्य समाप्त किया गया बनाने का सातवें दिन। Amen. इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर 6 दिन काम कर करके he was exhausted, वो थक गया था बहुत। परमेश्वर थक नहीं गया था, He was not exhausted of वो His. नहीं कहता अब हथौड़ा और नहीं उठाया जा रहा है। He says, I cannot lift the hammer anymore. इसका मतलब ये नहीं था। विश्राम यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर काम करते करते थक गया तो उसने कहा कि मुझे रेस्ट चाहिए। The word rest here is not that God was tired of working, but something else. परमेश्वर का विश्राम हमारे विश्राम से अलग है। The rest of God is different from our rest. आमेन। ध्यान से सुनिए, Hear carefully. यहाँ पे रेस्ट का मतलब एक ऐसा है जैसे यहाँ पे कितनी मम्मियाँ हैं जो खाना बनाती हैं या कितनी बहनें हैं जिन्होंने खाना बनाया है। How many sisters cook or have made food? हाँ, जो आपकी फेवरेट डिश है, Whatever- राजमा, छोले भटूरे, जो भी आप बनाते हो, Whatever you love. ऐसा होता what you love है making. जब आपने उसको पूरा कर दिया, When you finished making it, अब वो पूरी हो चुकी है। now it is complete. अब अगर उस पे कोई आके एक थोड़ा चम्मच नमक भी डाल देगा तो खराब हो जाएगा। Now if someone comes and puts a pinch of salt, it जब will वो be spoiled. पूरा हो गया तो आप उसे छोड़ देते हो। यही परमेश्वर का मतलब है, जो उसने पूरी सृष्टि कर दी, अब काम पूरा हो चुका है, अब उसमें और कुछ नहीं मिलाया जा सकता, संपूर्ण कर चुका है परमेश्वर। That's what this means. When God had created everything, now nothing can be added to what He has made. It's fulfilled. ये है उसका मतलब। This is what it जैसे means. एक पेंटर पेंट करता है Like a painter paints, और उसने पूरी पेंटिंग कर दी, it makes a beautiful painting. अगर उसमें एक भी स्ट्रोक पेंटिंग का और कर देगा तो वो मास्टरपीस खराब हो जाएगा। If even one more stroke is added, the masterpiece will be spoiled. जब पूरा बना देता है, कहता है पूरा हुआ, तो जो पेंट ब्रश है उसको नीचे रख देता है। यही परमेश्वर ने किया सातवें दिन। When He has completed painting, He keeps the paintbrush down and says it's done. This is what God did on the seventh day. एक और उदाहरण देता हूं I'll give you one more आपको। example. देखे आपने कभी लॉयर जब सब अपना सारा जो तर्क वितर्क देना है वो जब दे देते हैं तो कहते हैं माय लॉर्ड आई रेस्ट माय केस। When the lawyers have done all the arguments they have to do, वो कहते हैं जज साहब मैं अपना केस यही। उसका मतलब है जो मुझे कहना था, जो मुझे करना था, मैं अब कर चुका हूं। He says whatever I had to say, I had to do, I have done. परमेश्वर ने विश्राम किया, इसका मतलब जो कुछ उसको बनाना था, जब उसने सृष्टि करी, उसने देखा, उसने कहा सब अच्छा है, बस काफी है, मैंने संपूर्णता में काम को कर दिया है। God, after He created everything, He saw everything was good. He said, I have completed the work. It is good now. आमेन। अब आप देखेंगे, जब आप उत्पत्ति पढ़ेंगे तो आप देखेंगे पहला दिन सुबह और शाम, दूसरा दिन सुबह और शाम। Now when you read the book of Genesis, you will see the first day, morning and evening. मगर बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने सातवें दिन में प्रवेश किया, But the Bible says when God entered into the seventh day, तो वो दिन कभी खत्म ही नहीं हुआ। then that day never ended. God's Sabbath is an ongoing Sabbath. परमेश्वर का जो सबत का दिन है वो हमेशा चलते रहने वाला दिन है।
आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? You understand what I'm saying? परमेश्वर का शब्द इजरायली शब्द से अलग है, The Sabbath of God is different from the Israelite Sabbath. क्योंकि इजरायली जो शब्द को मनाते हैं वो एक परछाई है. The Sabbath that Israelites celebrate is a shadow. Can you put Colossians 2:16? कुलुसियों 2:16 हम देखेंगे. Colossians 2:16 यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है. Colossians 2:16 में अगर कल को आपको कोई बोले, If someone tells you tomorrow, कोई सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट आपके पास आए it's a seventh day और वो बोले Adventist comes to you. तुम सब्त को नहीं मानते हो, He says, you don't observe the Sabbath. बोलना हम सब्त को मानते हैं, Say, we observe the Sabbath. हम परमेश्वर के शब्द को मानते हैं, आप यहूदियों के शब्द को मानते हो. We observe the Sabbath of God, you observe the Sabbath of Jews. Amen? उनको बोलना हम सब्सटेंस को मानते हैं, आप परछाई को मानते हो. Tell him we observe the substance, you observe the shadow. हमें प्रॉब्लम नहीं है, परछाई को मानना है मानो. We don't have a problem, you can observe the shadow. देखो क्या लिखा है. See what it says. इसीलिए खाने और पीने या पर्व या नए चांद या शब्द के दिन के विषय में तुम पर कोई दोष ना लगाए. So let no one judge you in food or in drink or regarding a festival or a new moon or Sabbaths. कोई तुम पे दोष न लगाए, रविवार को क्यों मिलते हो. Let no one judge you why you meet on Sundays. आगे क्यों दोष न लगाए. Why should they not judge you? जो आने वाले बातों की छाया मात्र है, परंतु वास्तविकता तो मसीह है. Which are a shadow of things to come, but the substance is of Christ. So जो शब्द यहूदी मना रहे हैं, The Sabbath that the Jews observe, वो परछाई है, it's a shadow. मगर आज हमारे पास वास्तविकता है But today we have the reality, जो मसीह है. the substance that is Christ. आपको समझना पड़ेगा, परमेश्वर ने 6 दिन में जो सृष्टि बनाई, You have to understand the creation that God made in 6 days. अब आप जानते हैं परमेश्वर कुछ नहीं बना रहा. Do you know that God is not creating anything now? परमेश्वर कुछ नहीं बना रहा. He's not creating anything now. परमेश्वर ने उस सृष्टि के अंदर ही ये सामर्थ्य डाल दी कि वो खुद ही मल्टीप्लाई कर सके अपने आप को और बढ़ता जाए. Because God put that power in that creation to multiply and recreate itself. परमेश्वर नहीं कह रहा है ओहो यहाँ जो है मेरठ में जो है बकरियां बहुत कम हो गई हैं तो मुझे 1 लाख बकरी बनानी है. God is not saying, oh, there are very less goats left in Meerut, let me create 1 lakh goats. ओ पपीते के पेड़ कम हो रहे, पपीते के पेड़ लगाने हैं Oh, मुझे. very less papaya trees, let me create some. No. ध्यान से सुनिए इस बात को. Hear carefully. परमेश्वर अब क्रिएशन और नहीं कर रहा है. God is no longer creating anything. इसी में मिस्ट्री है, जब आप इस समझ जाएंगे. परमेश्वर ने अपनी सृष्टि के अंदर दोबारा से अपने आप को रिप्रोड्यूस करने की सामर्थ डाली बीज के द्वारा. God has put the power to recreate through the seed that He created. Amen. और परमेश्वर ने क्या किया, आदम और ईव को बनाने से पहले सब कुछ जो उन्हें चाहिए था वो पहले से अदन की वाटिका में लगा दिया. And what God did was, before He created Adam and Eve, whatever they will need, He already put it in the Garden of Eden. और परमेश्वर ने फिर उन्हें आदम और बगीचे में रखा. And then He kept them in the 6वें दिन garden. उनको बनाया On the 6th day He made them, और उनको लेकर and He took them. 7वें दिन में प्रवेश किया. In the 7th day He entered with them. परमेश्वर की एक इच्छा है उत्पत्ति से कि आप उसके विश्राम में रहें. God has a desire from the beginning that you will abide in His rest. धर्म के लिए नहीं बनाया था इंसान को, विश्राम के लिए बनाया था. God did not make man for religion, He made man for rest. मैं फिर से इस बात को बोल रहा हूं, I'll say it again. परमेश्वर ने इंसान को धर्म के लिए नहीं विश्राम के लिए बनाया था. God did not make man for religion, God made man for rest. Amen. Amen. मगर क्या किया इंसान ने, What did man do? वो उसने अनाज्ञाकारी डिसोबीडियंस किया और वो परमेश्वर की रेस्ट से बाहर आ गया. Because of disobedience, man stepped out of the rest of God. तो अब आपको अगर कोई पूछे तो आप बता सकें कि हम कौन से शब्द में हैं. आप Now if someone asks you, you can tell them what Sabbath we observe. तैयार हैं आप? Are you ready? ओके. इब्रानी 4 उसका 1 से 3, Hebrews 4:1-3. इसमें लिखा है इसीलिए जब उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक बनी हुई है
तो हम सतर्क रहें, कहीं ऐसा ना हो कि तुम में से कोई उससे वंचित रह जाए। Therefore, since a promise remains of entering his rest, let us fear lest any of you seem to have come short of it. अब आप आज बोलेंगे मैं क्या करूं ये जान के कि परमेश्वर ने मिले विश्राम। You'll say, what will I do by knowing that इस God has मैसेज rested? का मेरे से क्या नाता है? What does this message have to do with me? इस मैसेज का सब कुछ आप ही से नाता है, This message has everything to do with you. क्योंकि आज लोग परेशानी में, Because- बोझ के तले दबे हुए हैं, डिप्रेस्ड हैं, एंशियस हैं, तनाव में। Because people are in torment, they're in problems, they're under burdens, under torments and कई depression. मसीह लोग भी जो धर्म ईसाईयत धर्म के अंदर है वो भी आज वैसे ही हैं। Many believers who are in the religion of Christianity are also likewise. मगर यीशु मसीह आज आपको ईसाईयत से निकाल कर अपने विश्राम में प्रवेश करना चाहता है। But Lord Jesus wants to pull you out of Christianity and make you enter his rest. आमीन। इसीलिए आज भी विश्राम की प्रतिज्ञा हमारे लिए है। This is why the promise of rest is for us today. हम सतर्क रहें कि कहीं ऐसा ना हो तुम में से कोई उससे वंचित रह जाए। Let's be aware so that no one falls short of it. वास्तव में हमें भी उन्हीं के समान सुसमाचार सुनाया गया। For indeed the gospel was preached to us as well as to them. किन्हें? इब्रानियों को, To the Hebrews, to यहूदियों को, the Jews. उनको भी सुसमाचार सुनाया गया। They also heard the gospel. परंतु जो वचन उन्होंने सुना But the word which they उससे heard उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, did not profit them. क्योंकि जब उन्होंने उसे सुना तो विश्वास के साथ ग्रहण नहीं किया। Because when they heard it, they did not mix faith with it. हर रविवार जब परमेश्वर वचन भेजता है अपना, वो क्यों भेजता है आपके पास? Every Sunday God sends his word to you. Why does he do that? इसीलिए कि परमेश्वर चाहता है जब आप उसके वचन को सुने और उस पर विश्वास मिलाएं तो आप विश्राम में प्रवेश करें। So that when you hear his word, you will mix faith in it and you will enter into his rest. हर एक परमेश्वर का वचन इसीलिए बनाया गया है कि आपको विश्राम में लेकर जाए। Every word of God is created to make you enter his rest. मगर आप 365 दिन यहाँ पर आ सकते हैं कलीसिया में, But you can come here 365 days in the church. मगर अगर आप जो सुनते हैं But if what you hear, उस पर विश्वास नहीं मिलाते you do not mix faith into it, तो उस वचन से आपका कोई लाभ नहीं होगा। then that word which you are hearing will have no benefit to you. इसका मतलब जो कुछ आप सुनते हो आपको उसमें विश्वास मिलाना अनिवार्य है। So whatsoever you hear, you must mix faith into it. आमीन। ध्यान से सुनिए, Hear carefully. हम जिन्होंने विश्वास किया है We who have believed उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। do enter that rest. मैं फिर से बोलता I'll say it हूं, again. हम जिन्होंने विश्वास किया है For we who have believed उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। enter into that rest. सो कैसे प्रवेश करते हो आप परमेश्वर के विश्राम में? How do you enter the rest of God? कैसे प्रवेश करते हो? How do you enter? विश्वास के द्वारा, Through faith, एक दिन को मनाकर नहीं, not by celebrating a day, विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करते हो। but through faith you enter into the rest of God. मैंने आपको क्या बताया था? पहला दिन, दूसरा दिन, सुबह शाम, सुबह शाम। सातवां दिन जब आया तो बाइबल नहीं लिखती सुबह शाम। I told you when the first day came, the morning, evening, the second day came, morning, evening. But when the seventh day came, the Bible does not write morning, evening. Because God's, let me write it here, God's Sabbath क्योंकि परमेश्वर का शब्द is an ongoing Sabbath. वो निरंतर चलते रहने वाला शब्द है. So let me ask you a question. मैं एक सवाल करता हूँ. क्या आज परमेश्वर का सैबत है? Does God have his Sabbath today? हाँ? क्या मंडे को परमेश्वर का सैबत होगा? Is Monday God's Sabbath day? क्या ट्यूसडे को परमेश्वर का सैबत होगा? Is Tuesday God's Sabbath क्या day? वेडनेसडे को परमेश्वर का Is सैबत होगा? Wednesday God's Sabbath day? समझ रहे हैं आप? You understand? कल जो आज मैं कह रहा हूं, जो कल होगा, जब आप मंडे को जाओगे तो वो आज बन जाएगा। When you enter into Monday, the tomorrow's Monday will become today. जब आप उस दिन में जाएंगे तो वो होगा टुडे। When you enter into that day, it becomes today. आज आप कौन से दिन में हो? आप संडे में हो।
What day are you in आप today? कह रहे हो Sunday. मंडे आएगा, You are saying Monday will come. मगर जब आप मंडे में प्रवेश करें But when you're in Monday, तो वो क्या हो गया? what does it Today. become? It becomes today. क्या हो जाएगा? टुडे. सो परमेश्वर का सैबत कब है? When is God's Sabbath? परमेश्वर का सैबत कब है? When is God's Sabbath? कब है परमेश्वर का सैबत? आज है. Today. आपको एक चीज दिखाता हूँ. I'll show you Hebrews 4:7 देखो. इब्रानी 4:7. Again he designates a certain day. Oh hallelujah. इसीलिए वह फिर एक विशेष दिन को ध्यान नियुक्त सुनो, करता है. परमेश्वर ने एक विशेष दिन को नियुक्त किया है सब्बात के लिए. God has designated a certain day for Sabbath. God has designated a certain day. परमेश्वर ने नियुक्त किया एक खास दिन. Is it Saturday? क्या वो Is it शनिवार Sunday? है? रविवार है? No. नहीं. It is today. वो आज का दिन है. So कल को कोई आपको बोले ना, So if someone तुम लोग tells you सब को संडे मनाते हो, संडे को नहीं मनाना चाहिए, कहना बिल्कुल सही बात है, हम भी नहीं मनाते संडे को. You say if someone says you celebrate Sabbath on Sunday, you should say हमारा सब्त का दिन है टुडे. our Sabbath day is today. टुडे. आज का दिन. मंडे भी होगा टुडे, ट्यूसडे भी होगा टुडे, वेडनेसडे भी होगा टुडे, थर्सडे भी होगा टुडे. यानी पूरा जीवन हम परमेश्वर के विश्राम में रहेंगे. ये परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए. So आप हर एक दिन, this is what God's will for you is you remain in His rest every day of your life. I'm surprised why don't people read it? It's there. It's not even a mystery. लोग हैरान क्यों होते हैं? पता नहीं, ये तो लिखा ही हुआ है सामने, रहस्य लिखा नहीं. है. It's written. Again he designates a certain day, saying in David, अब वो कौन सा certain day बता रहा है? Today after such a long time as it has been said, today if you hear his voice, do not harden your hearts. इसीलिए वह फिर से एक विशेष दिन को नियुक्त करता है, जिसे बहुत समय के बाद वह दाऊद के द्वारा फिर आज का दिन कहता है, जिसे जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, यदि आज तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करना. Amen. विश्राम का दिन यानी सब्बात का दिन, The day of Sabbath or the उसमें day of सब rest कुछ है. has everything in उसमें it. चंगाई है, There is healing in it. उसमें भरपूरी है, There's उसमें fulfillment, शांति है, peace. उसमें जो कुछ आपको चाहिए वो है. Whatsoever you need is in it. तो मैं आज आपसे पूछता हूँ, So I ask you today, उद्धार का दिन कौन सा है? what is the day of salvation? हाँ, चंगाई का दिन कौन What is सा the है? day of healing? छुटकारे का दिन कौन सा The है? day of deliverance. समृद्धि का दिन कौन The सा day है? of prosperity. सो हम कह रहे हैं परमेश्वर कब करेगा? We are saying, Lord, when will you do it? ध्यान से सुनिए, परमेश्वर कह रहा है मैं तो जेनेसिस में कर चुका. God is saying, I already fulfilled it in तू Genesis. प्रवेश कर, तेरा आज तू विश्राम में प्रवेश कर. You enter into my rest in your today. परमेश्वर नहीं करने वाला. God is not going to enter. He has already entered into वो कह rest. रहा है यू एंटर, He's saying, आप प्रवेश करें. यू एंटर. आप प्रवेश करें. आई हैव डन एवरीथिंग फॉर यू. मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर चुका हूँ. प्रभु कैसे प्रवेश करूं? Lord, how do I enter? बिलीव. विश्वास करके. बिलीव. विश्वास करके. आमेन. सो आज हमारे लिए सब्त का दिन क्या है? So what is the day of Sabbath for us? जब, जैसे मैंने क्या बताया, जब एक बहन, एक माँ जब एक खाना बनाती है और वो कहती है बन गया, पूरा हो चुका है. So when a mother, a daughter, a sister makes मसीह food, यीशु क्रूस पर गया और उसने कहा इट इज फिनिश्ड. she makes the food, says it's made, it's done. That's how Jesus went on the cross और उसने कहा खत्म हो गया, पूरा So हो hear गया. this. How do we enter God's Sabbath? हम परमेश्वर के साथ में कैसे प्रवेश करते हैं? By believing in the finished work of the cross. क्रूस के उस खत्म हो चुके काम पर भरोसा करके, विश्वास करके. Amen. जब मसीह यीशु ने क्रूस में जो कर दिया, जब हम उस पर भरोसा करते हैं, हम परमेश्वर के विश्राम के दिन में प्रवेश कर जाते हैं. और परमेश्वर के विश्राम का दिन अनएंडिंग है, कभी खत्म नहीं होगा. When we believe in the finished work of the cross, we enter into the rest of God, and the day of God's rest is eternal. It will never end. Amen. समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? मैं हैरान हूं, आज कई मसीह लोग I'm surprised that many believers, आज भी ये सोचते हैं even today, they think कि यहूदियों
को परमेश्वर ज्यादा प्रेफरेंस देता है। that God prefers the Jews more. ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें वचन का प्रकाशन नहीं है। This is so because they have no revelation of God's word. कई मसीह लोग, कई क्रिश्चियन तो ज्यूज बन रहे हैं आजकल। Many believers are turning to Judaism today. आप जानना चाहते हैं परमेश्वर क्या कहता है आपके लिए? Do you want to know what God says for you? मजा आ जाएगा आपको सुन के। You will really enjoy it. हम कहते हैं ओह दे आर ज्यू, कई क्रिश्चियंस आर फैसिनेटेड अबाउट ज्यूज। Yeah, कई मसीह लोग बहुत चक्के हैरान होते हैं यहूदियों को देख। इसीलिए क्योंकि नहीं जानते तुम कौन हो। It's because you don't know who you are. नहीं जानते परमेश्वर किसके लिए कहता है कि यहूदी कौन है। You have no idea whom God calls Jews. जानना चाहते हो? You want to know? Put Romans 2:28 रोमी 2 उसका 28. साथ में पढ़ते हैं। Let's read it together. ओके मजा आने वाला है अभी सबको। You can enjoy it. तैयार हैं आप? Are you ready? आपको पता चल जाएगा You will know. असली यहूदी कौन है। Who is the real Jew? For he is not a Jew who is one outwardly, nor is circumcision that which is outward in the flesh. क्योंकि यहूदी वह नहीं जो बाहरी रूप से यहूदी हो और खतना वह नहीं जो बाहरी रूप से ध्यान देह में सुनो, हो। अभी रुक जाओ, अभी सुनो। Hold on here. परमेश्वर कह रहा है God is saying, मेरी नजर में in my sight, यहूदी वो नहीं है जो बाहर से यहूदी है। Jew is not one who is one outward. यानी जो शारीरिक रूप से यहूदी परिवार में पैदा हुआ, It means one who is born in a Jewish जिसका family, खतना हुआ। who was circumcised. परमेश्वर कह रहा है मेरी नजर में वो यहूदी नहीं है। God is saying, in my sight, that is not a Jew. जानना चाहते हो परमेश्वर की नजर में यहूदी कौन है? You want to know who is a Jew in God's दूसरी eyes? आयत। The second verse. But he is a Jew who is one inwardly, and circumcision is that of the heart in spirit, not in letter, whose praise is not from men but from God. परंतु यहूदी वही है जो मन से यहूदी है और खतना वही है जो आत्मा के द्वारा हृदय का है, ना कि लेख का। ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से होती है। Amen? इसका मतलब मैं यहूदी हूं, आप यहूदी हो, आप यहूदी हो, और हम सच्चे यहूदी हैं क्योंकि हमारा शारीरिक खतना नहीं हुआ, आत्मा के द्वारा हमारा खतना हुआ है। This means I am a Jew, you are a Jew, because we have not been circumcised in flesh but in the spirit in our hearts. कभी आपको मैं और एक सीरीज में लेकर चलूंगा, मगर जब उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को मार दिया, I'll take you into another series another time, but when they killed the Son of God, वो कॉलिंग जो उस नेशन के ऊपर थी वो हट गई, और अब परमेश्वर ने क्या किया? हमको क्या कहता है बाइबल? यू आर अ चोजन जेनरेशन, अ होली नेशन। अब हम यहूदियों का देश हैं आत्मा में। आप सच्चे यहूदी हैं क्योंकि आपका खतना आत्मा में हुआ है। when they killed the Son of God, that calling was taken away and given to us. Bible कहती है, Bible says we are the children of God. आमीन, समझ रहे हैं आप? यानी एक यहूदी को भी अपने आप को नम्र करके मसीह के पास जाना पड़ेगा और आत्मा में यहूदी बनना पड़ेगा, तब वो परमेश्वर का घराना बनता है। So that means a Jew will also have to humble himself and go to God and become a Jew in the spirit. That's how he will become the household of God. आमीन। कई मसीह लोग इजराइल जाते हैं, वो यहूदी बन जाते हैं। Many believers, they go to Israel, they become Jews. शब्बात शलोम, यीशु हा मशीयाख अडोनाई। मैं तो भैया क्या हो गया तुम्हें? पौलुस कहता है जैसे शैतान ने ईव को Paul says, चतुराई से जो सरलता मसीह में उससे दूर ले गया, कहीं वो तुम्हें भी मसीह में जो सरलता है उससे दूर न ले जाए। Apostle Paul says, as the serpent tricked Eve through his lies, through his clever lies, may he not take you away from the simplicity of Christ. आमीन। जब आपका उद्धार हुआ, When you were saved, तो परमेश्वर ने कहा पूरा हुआ। God said it is अब finished. इजराइल की मिट्टी उसके ऊपर कुछ और नहीं ऐड करेगी। Now, अब कुछ
कुछ भी और उसके ऊपर कुछ ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर, बाइबल कहती है यू आर कंप्लीट इन क्राइस्ट। Now the mud of Israel or nothing else can add to what Christ has done. बाइबल कहती है तू सिद्ध है मसीह में। समझ रहे हैं आप? जानिए कि आपका उद्धार आत्मिक है, शारीरिक नहीं है। Know that your salvation is one of the spirit, not of the flesh. एक दिन मैं सो रहा था और अचानक परमेश्वर ने मुझसे बात करी One day I was और sleeping प्रभु in ने the मुझे Lord. कहा, And he said, अब्राहम को परमेश्वर ने क्या दिखाया? बोला कि तू रेत को देख, रेत बालू के कणों को देख, ऐसे ही तेरी संतान होगी। God said, look at the sand. That's how many children you will have. और फिर परमेश्वर ने उसको तारों को दिखाया And the Lord showed him the stars. और परमेश्वर ने कहा ऐसे तेरी संतान होगी। And God said, that's how you will have your children. और प्रभु ने मुझे बताया कि उसके पीछे एक रेवलेशन है। And the Lord said, there is a revelation behind that. जो रेत की तरह दिखाया वो है जो यहूदी शरीर में पैदा हुए, Those that वो were like इब्राहिम की sand, संतान है। आज भी इब्राहिम को अपना पिता कहते हैं। those that were the sand were the Jews that were born of the flesh वो from पृथ्वी से Abraham. हैं। They are from the earth. मगर एक और टाइप की संतान परमेश्वर उसको देगा जो तारों की तरह चमकेंगे, जो आत्मा से पैदा हुए, जो आप और मैं हैं। But there is another kind of children that God will give to Abraham. Those are like the stars. They will shine like the stars. That is you and I, those who are born of the Spirit. हैरान कर देने वाली बात यह है कि तारे अभी रेत का बालू बनना चाहते हैं। Yeah, the shocking thing is the stars want to be like the sand. अरे मसीह ने जो आपके लिए किया है वो इतना ग्लोरियस, इतना महिमा से भरा हुआ है, आपको कुछ और ऐड करने की जरूरत नहीं है। What Jesus has done for you is so glorious, so mighty, you have to add nothing to it. क्योंकि आज मसीह लोग नहीं जानते तो क्या शिक्षा है? ओहो हो, एक व्यक्ति ने मुझे कहा आप इजराइल चले जाओगे ना तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। One person told me, if you'll go to Israel, your life will change. अच्छा, इजराइल जाना है, जाओ घूम के आओ, वहां प्रभु चलते फिरते थे। मगर इजराइल जाकर आपको कुछ ऐसा नहीं मिलने वाला जो मसीह ने पहले से आपके लिए क्रूस पे ना कर दिया हो। It's good if you go to Israel. Jesus was walking there, but now if you go to Israel, you will get nothing extra than what Jesus has done on the cross for you. He said, "It is finished." उसने कहा समाप्त हो गया, पूरा हो गया। Amen. वो ऐसी डिश है, अगर उसमें एक चुटकी भर नमक भी मिलाओगे अपने कर्मों का तो खराब कर दोगे उसको। It's such a dish. If you will add a pinch of salt through your works, you will spoil it. हालेलुया। सो कौन सा है आपका सब्त का दिन? Which day is your day of Sabbath? Amen. इसीलिए वरना अगर सैटरडे है या संडे है तो उस दिन हम बहुत खुश होंगे और फिर मंडे। Otherwise, on a Saturday or a Sunday, we'll be very happy. On Monday, we'll be sad. नहीं, परमेश्वर चाहता है आप उसके विश्राम में हर दिन, हर समय, हर घंटे, हर सेकंड परमेश्वर के विश्राम में रहो। No, God wants you to remain in His rest every day, every hour, every second of your life. Amen. So वापस Hebrews 4 में चलते हैं। Let's go back to Hebrews 4. यहाँ देखिए क्या लिखा है, Hebrews 4:8-10। इब्रानी 4 उसका 8 से 10। यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा देता तो परमेश्वर बाद में आने वाले किसी अन्य दिन की चर्चा ना करता। For if Joshua had given them rest, then God would not have afterwards spoken of another day. अतः परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है। There remains therefore a rest for the people of God. जो यहूदी आज शब्द का दिन मना रहे हैं उन्होंने परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश नहीं किया। The Jews that observe the Sabbath have not entered the rest of God. क्योंकि वो परछाई मना रहे हैं। Because they are celebrating, observing a shadow. समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? क्यों? क्योंकि हमारा सब्त जानते हैं कौन है? यीशु मसीह। जीसस इज आवर सैबथ। क्योंकि यीशु हमारा सब्त है। जैसे परमेश्वर चाहता था आदम और इस 7वें दिन में प्रवेश करें और अपने कामों से रेस्ट लें, वैसे ही जब हमने मसीह यीशु में विश्वास किया तो अपने कर्मों से क्या किया? हमने रेस्ट किया। As God wanted Adam and Eve to enter into the 7th day and rest from their works, as this is how we entered into Christ and we should enter
क्योंकि rest हर एक now. धर्म आज क्या सिखाता है? What does every पहले religion आपको teach? ये करना है, 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 तब आपके साथ ऐसा होगा। First you have to do this, then this, then this. That's when you will have this. आपको यहाँ हज जाना है, आपको यहाँ जाना है, आपको वहाँ जाना है, आपको ये करना है, इतनी बार ये जपना है, बाल नहीं काटने हैं, इस दिन ये नहीं करना है, इस दिन नॉनवेज नहीं खाना है, इतना कुछ। मगर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया और उसने कहा केवल विश्वास करो। All these things we have to observe in religion, but Jesus said, only believe. मत्ती 11:28 देखेंगे हम। We look at Matthew 11:28. हालेलुया। क्या सीख रहे हैं हम लोग? Are you learning something? आमेन। अब आपको पता है, अगर कोई आपके पास आए बोले संडे को क्यों कर रहे हो, If someone comes to you and says, why do you go to church on Sunday? कोई मेरे को बोले संडे को क्यों कर रहे हो, If someone asks अरे me, भाई why do you संडे go को on इसलिए Sunday? करेंगे कि सबकी छुट्टी संडे को होती है। I- ट्यूसडे को होने लग जाएगी कल को, तो ट्यूसडे को करेंगे। I would say Sunday because everybody has an off on Sunday. If क्योंकि we were हमारे लिए Tuesday- शब्द क्या है? टुडे। because our Sabbath is today. आमेन। क्या कह रहा है यीशु मसीह? What is Jesus saying? यहाँ पे जब आप इसको ओरिजिनल ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे, वो कह रहा है, हे धर्म कर्म के काम के बोझ में दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। When we will read this in the original manuscript, Jesus is saying, those who are burdened by the heavy works of religion, come to me. आपने देखा धार्मिक शिक्षा जो होती है ना, वो चाहे किस कहीं और हो, चाहे मसीह में हो, वो बोलते हैं इसलिए नहीं हुआ आपका। You know, religious teaching gives you the reason why you did not get your breakthrough. 7 बार चक्कर नहीं लगाया जेरूसलम का। You didn't do 7 rounds of Jerusalem. जेरूसलम जाओ, तेल सर पे लगाओ, हो जाएगा। Go to Jerusalem, put oil on your head, it will be done. धर्म आपको बार बार बताता है इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने ये नहीं किया। परमेश्वर कह रहा है इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तूने विश्वास नहीं किया कि मैंने पहले से कर दिया है। Religion keeps on telling you it did not happen because you did not do this, but the Lord tells you it's because of faith, because you did not have faith. मैं आपको क्या कह रहा हूं, आप कुछ ऐड नहीं कर सकते जो यीशु मसीह ने पहले से आपके लिए कर दिया है। I'm telling you, you cannot add anything to what Jesus has already done for you. आमेन। आप देखिए क्या बोला प्रभु यीशु मसीह, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Jesus is saying, come to me all you who labor and are heavy laden, I will give you rest. वो कह रहा है, वो शब्द यहां पे भी यीशु मसीह दोबारा बता रहा है कि वो परमेश्वर है जेनेसिस का, वही परमेश्वर जो उत्पत्ति में मनुष्य जाति को विश्राम देना चाहता था, वो कह रहा है मेरे पास आओ, मेरे पास है तुम्हारे लिए विश्राम, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Even here Jesus is proving that he is the God of Genesis who is saying, come to me, I will give you rest. Amen. I will give you सबात, मैं तुम्हें शबात दूंगा, मैं तुम्हें रेस्ट दूंगा। I'll give you rest. वो आपको विश्राम देना चाहता है। He wants to give you rest. और जब आप सच में सुसमाचार को समझेंगे और उस पर विश्वास करेंगे, And when you'll truly understand the gospel and believe on it. हम कई मसीहों का ध्यान, वो आते हैं ना, सबसे पहले वो पूछते हैं, अच्छा पास्टर जी हम कितना उपवास रखें, कितना करें? Many believers when they come, they ask, how much should we fast? We are always trying to strike a deal with God. हम हमेशा परमेश्वर से एक डील करने की कोशिश कर रहे हैं. हाँ, बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेसमैन है वो क्लाइंट के पास जाता है, एक डील, They go to a client for a deal. परमेश्वर चंगा कर दे। Lord, heal me. पहले हम कहते थे वो चढ़ाएंगे, अब हम कुछ और कहते हैं, Earlier we used to say, I'll offer उपवास this. Now रखेंगे we say, परमेश्वर। Lord, I'll fast for you. परमेश्वर कलीसिया में जो खाना मिलता है ना फादर किचन में, एक संडे वो कर देंगे हम। I'll give one Sunday. Always Father trying to food. strike a deal with God, हमेशा परमेश्वर के साथ एक डील कर रहे हैं. क्योंकि हमें लगता है वो तब करेगा, पहले मुझे करना पड़ेगा। Because we think he will only do after I have done something. परमेश्वर कह रहा है God is saying, सब नीचे रख दे जो तू उठाना चाहता है keep बाहर, down everything, all the weight you want to lift. मेरे पास आ Come to me और मुझ पर विश्वास कर, and believe in me. मैं तुझे सच्चा विश्राम दूंगा। I'll give you true rest. अब आपको सीढ़ियां नहीं चढ़नी, Now you don't have to ना climb उतरनी stairs, nor get down from them, ना किसी को खाना खिलाना है। nor feed अब हम anybody. खाना क्यों खिलाते हैं? Why अगर do खिलाते हैं तो why do we give food to people? क्योंकि हम लोगों से प्रेम करते हैं, Because we love people, इसलिए नहीं किया। not to show to him. फोटो खींच लो, फोटो खींच लो, परमेश्वर जल्दी Please take देखो a picture, देखो, Lord. See, look, मैं I'm दशवांश दे रहा हूँ परमेश्वर, giving- This is my tithe. मैं फादर किचन के लिए दे रहा हूँ। I'm giving for Father Kitchen.
परमेश्वर अब आपसे और प्यार नहीं कर सकता, वो पहले से ही आपसे बेइंतहा प्रेम करता है। Now God cannot love you more. He already loves you to his best ability. सो परमेश्वर का और प्रेम कर कि परमेश्वर आपसे प्रेम करे, इस यत्न को बंद करो और विश्वास करो कि वो पहले से आपसे अनंत से प्रेम करता है। So stop trying to get God to love you more and believe that he already loves you. आमेन। बहुत अंतर है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। There's a huge difference. I'll give you an एक example. घर में एक बेटा है या बेटी है। There's a son or a daughter in a house. वो कह रहा है मुझे जायदाद चाहिए, He's saying, I want the तो inheritance, सेवा करनी पड़ेगी। so I'll have to serve my parents. सो क्या अच्छा लगता है, What do they पापा like? को क्या बढ़िया पसंद है, What does Papa like? वो बनाओ, I'll make that. क्योंकि करेंगे सेवा तो मिलेगा। Because if I'll serve him, I'll get the money, I'll get the inheritance. जो पसंद है पापा को मिला। Whatever Papa likes, I'll make it. ऐसे ही कई मसीहों का आज रिश्ता परमेश्वर के साथ। That's how many believers have a relationship with God. वो परमेश्वर के पास आते हैं इस उद्देश्य से कि मुझे परमेश्वर को खुश कर दूं मैं, ताकि जो मुझे चाहिए परमेश्वर मुझे दे दे। They come to God to appease him, to please him, so that God will give me what I want. पूरा ध्यान ये है, The बस entire पापा attention. साइन करके दे दे मुझे, Papa just sign the documents once. प्रॉपर्टी के कागज चाहिए, बस साइन कर ले। Let him just sign on property तब documents. तक जो पापा बोलेंगे वो करूं। Till then, whatever Papa says, I'll do that. ये सेल्फिश प्यार है। This is selfish love. मगर अब आपको दूसरा सिनेरियो बताता हूँ। But I'll give you another scenario. पापा ने बेटे को बुलाया, Papa called his son बोला ये बेटा जो मेरा है मैंने तेरे को दे दिया। and signed off whatever his inheritance was, said, I give it to you now. बेटा पापा को कह रहा है पापा And the son is अच्छी है saying, प्रॉपर्टी, Papa, it's good to have मेरे लिए property. असली धन आप हो। You are my true treasure. और तब वो अपने पिता की सेवा करता है, And then क्योंकि he वो अपने serves his पिता से father प्रेम करता है। because he loves his father. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? You understand what I'm saying? परमेश्वर ने हमें मसीह, बाइबल कहती है हम परमेश्वर के वारिस और मसीह यीशु के संगी वारिस हैं। Bible says we are heirs of God and co-heirs with Christ. बाइबल कहती है इफिसियों 1:3 में कि परमेश्वर ने पहले ही हमें सब आत्मिक आशीषों से आशीषित कर दिया है। Ephesians 1:3 says God has already given us all spiritual blessings in Christ. अब जो हम उपवास करते हैं, जो हम कलीसिया आते हैं, जो हम देते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, इसलिए नहीं करते कि ताकि उसके प्रेम को कमाएं, हम इसलिए करते हैं क्योंकि उसने पहले से हमसे इतना प्रेम किया है। Now our fasting, our coming to church, whatever we give is not to earn love from him, but because he has loved us so much. समझ रहे हैं आप लोग? तब हम विश्राम में प्रवेश करते हैं। That is when we enter his rest. Hear this, Hebrews 4:10. For he who has entered his rest has himself also ceased from his works as God did from his. इब्रानी 4:10, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश कर लिया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कार्यों से विश्राम पाया है। और जब आप ये चैप्टर पढ़ते हैं, ये शुरू होता है therefore से, therefore. When you read this chapter, वो इसलिए से शुरू होता है। So जब भी आप therefore पढ़ें या इसलिए पढ़ें तो आपको पता चले ये इसलिए किस लिए है। So when you read therefore, you should find out why is it written. यानी आप उससे पहले पढ़ेंगे So you need to read before that. कि क्यों इजराइली प्रवेश नहीं कर पाए, और जब आप पहले पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है because they hardened their heart and they did not hear the voice of God. And when you will read before that, it says उन्होंने अपने दिल को कठोर कर लिया और परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना। परमेश्वर लगातार आपके साथ बात करने की कोशिश कर रहा है कि आपको अपने विश्राम में लेकर जाए। God is constantly trying to communicate with you so he can make you enter his rest. हम कई बार वो बड़े बेटे की तरह होते हैं। Sometimes, many times we are like that elder son. जब उस पिता ने, जो उड़ाऊ पुत्र का पिता था, जब उसने अपने बेटे के ऊपर उसके लिए पार्टी दी, उसके लिए बढ़िया कपड़े लाए, तो जो बड़ा बेटा था वो नाराज हो गया। When the father threw a party for his younger son, when he came back and gave him good clothes, the elder son got angry. वो कहता है मैं तेरे घर में नौकर की तरह रहा, He said, I lived like a servant in your मैंने house. तुझसे कुछ नहीं मांगा, I never asked for मैंने anything. विश्वास योग्यता के साथ तेरी सेवा करी, I served you faithfully.
मगर ये बेटा जब तेरा आया, But this son of yours, when he came back, तूने इसके लिए इतना कुछ किया. you did so much for him. वो कमाना चाहता था. He wanted to earn. जो पिता ने उसको, पिता ने क्या बोला? What did the father say? पिता ने कहा, बेटा He said, son, जो मेरा है वो तेरा पहले से था. whatever was mine was already yours. तेरा ही तो था. It was yours. आज कितने मसीह लोग हैं वो जलन में आ जाते हैं जब किसी और मसीह को बढ़ते हुए देखते हैं. Many believers become jealous when they see other believers बड़े prosper. बेटे की तरह बोलते हैं, ये तो उपवास भी नहीं रखता, चर्च भी नहीं जाता, देख पिता मैं तो इतना कुछ करता हूँ. And they talk like the elder son, saying, he doesn't even fast, he doesn't even go to church. Look at me, I do so much. चर्च में छोले पूड़ी भी खिलाए मैंने, I even serve chole puri in the church. तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया. You did nothing for me. और परमेश्वर आपसे वही कहता है जो बड़े बेटे से कहता है, मेरे बेटे जो कुछ मेरा है पहले से तेरा ही तो था. And the Lord tells you the same thing. He says, my son, whatever is mine is already yours. तू उसको क्यों कमाने की कोशिश कर रहा है जो मैंने सेत मेत में अनुग्रह के द्वारा तुझे दे दिया है. Why are you trying to earn what I have already given to you through my grace? अगर तू केवल विश्वास करे कि मैंने तेरे लिए सब कुछ कर दिया है तो तू मेरे विश्राम में प्रवेश करेगा और अपने कार्यों से, क्या बोलेंगे हम लोग, यू विल रेस्ट फ्रॉम योर वर्क्स. If you believe that I have already given you everything, you will enter into rest and rest from all your works. आमेन.